भाइयों बहनों, ऋषि म्यूजिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए एक ऐसी चर्चा हम करेंगे कि जिसे आम आदमी भली भांति कम जानते हैं। चर्चा होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी पर, जो राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है आज़ादी और गणतंत्र दिवस के रूप में, लेकिन ये बातें हमें तब भी सुनने को नहीं मिलती हैं। आइए प्यारे देशवासियों, सवाल है कि अंग्रेज भारत में कैसे आए, उन्होंने अपना यहाँ साम्राज्य कैसे जमाया, कैसे देश को गुलाम किया। सबसे पहले हमारे देश में सन 1412 में स्पेन से कोलंबस आया घूमने के लिए, क्योंकि भारत तो एक महान बड़ा देश था, चर्चाएं होती थी दुनिया के देशों में। और उसके बाद 1498 में, यानी सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया। उसने भी देश का दौरा किया और देश की कमजोरियों को भांपा। और उसके बाद सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन से आई और उसने व्यापार शुरू किया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना कारोबार स्थापित किया भारत के अंदर। उसके बाद 1608 में और अंग्रेजों का आना जाना शुरू किया और इन्होंने सबसे पहले जो अपना ठिकाना बनाया वो सूरत में बनाया। उसके बाद इन्हें देश की कमजोरी हाथ आने लगी। इन्होंने उसके बाद में जो ठिकाना बनाया वो बनाया बंगाल, और अपना धीरे धीरे इन्होंने जो मुग़ल बादशाह थे उनसे समझौता, अपनी स्कीम, अपनी पॉलिसी के तहत अपना कारोबार जमाना शुरू कर दिया। और धीरे 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 एक राजदूत आया जो ब्रिटेन का राजदूत था भारत के अंदर, जिसका नाम था थॉमस रे। उसने भारत की तमाम कमजोरियों को देख लिया कि इस देश के अंदर तो भाई भाई में प्यार नहीं, ईर्षा है, फूट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर कमजोरी बहुत है, दरिद्रता बहुत है। इसको भांप लिया और इन अंग्रेजों ने वो सियासत की कि उनको जो मुग़ल बादशाह थे उनको भी अपने चतुराई के शिकंजे में खींचना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे बताते हैं पिलासी और बक्सर का एक युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज़ों ने उस युद्ध को जीता था। और उस युद्ध को जीतने के बाद जो मुग़ल बादशाह थे वो भी अंग्रेज़ों का लोहा मान गए। और जब लोहा मान गए तो इस तरह से उनका प्रभुत्व अंग्रेज़ों का और जमना शुरू हो गया। पूरे भारत पर एक दिन ऐसा आया कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया, हमारी कमजोरी के कारण। अगर हम में कमजोरी न होती तो हमारे देश में अंग्रेज शासन नहीं कर सकते थे। ये छोटे बड़े का भेदभाव जो आज भी है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। जिस दिन ये भेदभाव ख़त्म हो जाएगा उस दिन देश के अंदर समानता आ जाएगी। और जब समानता आ जाएगी तो देश कहीं किसी भी परिस्थिति में न कभी झुक सकता, न कभी दब सकता। आइए आज़ादी हमें कैसे मिली ये भी अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे। यदि आपको हमारी ये बातें पसंद आई हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।